ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे एवेंस होल्डिंग्स। वैसे सबसे पहले डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, खुद से सारी चीजें चेक करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। उसके बाद जो करना है वो करो, वो भी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करना चाहिए। तो चलिए बैक टू टॉपिक। आप यहाँ पे देख सकते हो एवेंस होल्डिंग्स, इसका यहाँ पे स्टॉक आज यहाँ पे 20% के अपर सर्किट में चल रहा है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि मतलब ये जो आप देख रहे हो ना 20% की तेजी, ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स इसमें घुस जाएंगे बिना कुछ इसके चीजें फंडामेंटल देखे हुए। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने अलग अलग जगह पर सर्च किया, मुझे तो अब तक इससे रिलेटेड कोई न्यूज देखने को नहीं मिली कि मतलब ये क्या किसी न्यूज की वजह से भागा है। तो ये तो चीज मुझे देखने को नहीं मिली है। अगर आपको मतलब इसके पीछे, इस तेजी के पीछे का रीजन पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तब तक के लिए अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टॉक के फंडामेंटल चेक करेंगे कि क्या कंपनी मतलब स्ट्रांग है, कंपनी क्या बिजनेस करती है और क्या मतलब सारी चीजें हैं, क्या कैसे रिजल्ट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 तारीख, आप यहाँ पे देख सकते हो 8 अप्रैल, यहाँ पे आज की मतलब तारीख भी देखने को मिल रही है। आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। एंड कल का वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, कल का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे का मतलब आप वॉल्यूम देख सकते हो 5 अप्रैल का कितना कम है। ठीक है, यानी कि मतलब काफी मतलब एक ही रेंज में बहुत ज्यादा ये स्टॉक घूमते हुए आपको नजर आ जाएगा और काफी कम वॉल्यूम भी आपको मतलब इस स्टॉक में नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद 8 तारीख को तो मतलब ये वाला पूरा वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इसका जो ओपनिंग था वो 340 के आसपास कहीं पर तो हुआ 8 तारीख को। उसके बाद मतलब स्टॉक ने मतलब एक बड़ी अच्छी यहाँ पे मतलब कैंडल बनाई जिसमें मतलब 20 पॉइंट्स के आसपास की ये कैंडल है। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक यहाँ पे ऊपर बढ़ते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी आया और उसके बाद लिटरली मतलब लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे डायरेक्टली अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 405 के आसपास आकर स्टॉक क्लोज हो चुका है। यहाँ पे 67 रुपीज के आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 67.50 रुपीज के अप्रॉक्स की तेजी आपको यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। इसको ना मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और चीजें थोड़ी सी देख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लास्ट का 1 साल का पूरा डेटा यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो लास्ट 1 ईयर का डेटा आपके सामने है। तो अगर मतलब 2023 का अगर मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 200 के आसपास, 200 के भी नीचे स्टॉक चला गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऊपर आया, फिर से थोड़ा सा नीचे। लास्ट के मतलब अप्रैल मंथ में शायद ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि मतलब 200 के थोड़ा सा ऊपर था, 225 के नीचे था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर आया और मतलब पूरे साल भर इसने कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट के मतलब 3-4 दिनों से स्टॉक भागा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मतलब गिरा था थोड़ा सा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, 275 के आसपास तक स्टॉक आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक आपको भागते हुए लास्ट के 4 दिनों से, 4-5-6 दिनों से भी कह सकते हो, मतलब एक ग्रेड कैंडल है बीच में, लेकिन 5-6 दिनों से मतलब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आज 20% का अपर सर्किट, ये वाला कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लिटरली 20% का अपर सर्किट है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से मतलब डेटा देखेंगे। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ का होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब काफी कम डेटा देखने को मिल रहा है। तो ना गूगल पर भी हम यहाँ पे इसका चार्ट चेक करेंगे, शायद गूगल पर हमें इससे भी मतलब पुराना डेटा देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो मतलब काफी कम डेटा है। यहाँ से हम क्या ही प्रेडिक्ट करें। अगर इसका मतलब ऑल टाइम लो की बात करोगे तो वो आपको 175-180 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड स्टार्टिंग का 2023 का जो फर्स्ट मंथ का यहाँ पे डेटा है वो ये वाली रेंज है अप्रोक्सीमेटली 250 से, मतलब 200 से लेकर 250 तक मतलब स्टॉक पहले ट्रेड करता था पहले महीने में। ये आप यहाँ पे ऐसा चाहे तो कह सकते हो। एंड अभी यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से तो कह सकते हो कि मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन यहाँ पर गूगल पर भी हम यहाँ पे इसका चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी इसको मतलब करता हूँ क्लोज। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे मतलब इस रिलेटेड इनका बिजनेस क्या है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे, बैलेंस शीट क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं, कंपनी इज ग्लोबली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है ये कंपनी। ओके, बाय द वे नाम से ही मतलब समझ में आ जाना चाहिए था, होल्डिंग लिखा हुआ है कंपनी के, एवेंस होल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, ट्रेडिंग, ब्रोकिंग, गोल्ड रिफाइनिंग, ओके, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी के रिलेटेड भी मतलब सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, बाय द वे मतलब काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी सारे सेक्टर में है। या शायद मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना
मुझे लगता है कि मतलब या तो ये इस इन्वेस्टमेंट में काम, मतलब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, या तो इस पे काम इन्वेस्टमेंट करती होगी या फिर डायरेक्टली इसमें काम कर रही है। ठीक है, अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही है तो मतलब काफी डाइवर्सिफिकेशन हो गया कंपनी को। मतलब कोर बिजनेस को ये होना चाहिए, वो कोर बिजनेस एकदम सेट होने के बाद कंपनी को मतलब बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एंगेज इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग, ब्रोकिंग, ओके, गोल्ड रिफाइनिंग। तो शायद मतलब ये सारे इसमें मतलब ये इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर रियल एस्टेट का इनका अलग से बिजनेस है। ये आपको यहाँ पे जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो वेबसाइट पर हम यहाँ मतलब और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएंगी कि इनका एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। अभी तो बस इतना समझ लो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल रिलेटेड बिजनेस है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस है, थोड़ा सा रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस है और कुछ छोटा मोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। 403 के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है। 19.48% का तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देखोगे तो 2031 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज के 20% के अपर सर्किट के बाद मार्केट कैप भी बढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, अभी भी मतलब छोटी ही कंपनी है, इतनी भी एकदम बड़ी कंपनी नहीं हुई है। मिड कैप के लिए एटलीस्ट मतलब ऐसा मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 5000 करोड़ से मतलब बड़ी कंपनी होनी चाहिए। एकदम छोटी कंपनी तो नहीं है, लेकिन 2031 करोड़ इज मतलब कह सकते हो कि मतलब स्मॉल कैप टाइप वाली ही कंपनी है। एकदम छोटी कंपनी तो नहीं है, लेकिन मिडिल में कहीं पर तो है स्मॉल कैप के इसमें, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस 403 का आप सभी को मतलब देखने को तो मिल ही रहा है। एक साल के अंदर का हाई देख सकते हो 405 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 212 के आसपास का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर मतलब चाहे तो इस स्टॉक में बोनस एक्शन या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर रहता है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की मर्जी पे नहीं रहता। तो बुक वैल्यू मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को वोटिंग का हक रहता है, लेकिन डिसीजन मतलब वो डिसीजन मैनेजमेंट को पहले लेना पड़ता है, उसके बाद वोटिंग होती है। तो बुक वैल्यू देख सकते हो 175 के आसपास का बुक वैल्यू है। अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि मतलब ये 2x के मतलब 2x से थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि 3x बोलेंगे तो मतलब ज्यादा हो जाएगा, 2x से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉक का पी 24 के आसपास का देखने को मिल रहा है। इस पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट के 6 महीने में पी कौन से लेवल पर था, लास्ट के 1 साल में पी कौन से लेवल पर था, तो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे। एंड उसके बाद इसी सेक्टर में जो मतलब और कुछ कंपनीज काम करती हुई रहेंगी तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे पी चेकआउट करेंगे। आरओसी देख सकते हो 7.91% के आसपास का आरओसी देखने को मिल रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 8.90% के आसपास का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.0%। इन्वेस्टमेंट कंपनी होकर भी मतलब ये डिविडेंड नहीं देते हैं, थोड़ा सा मतलब ये मतलब अलग बात है, ठीक है। मतलब नॉर्मली कंपनीज देते हैं, ये नहीं दे रहे, तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है। 5 सालों का हम यहाँ पे डेटा देखेंगे, उतना डेटा है ही नहीं, लास्ट के सिर्फ 1 साल का हमारे सामने डेटा देखने को मिल रहा है। फिर भी हम 5 सालों का देखेंगे क्योंकि हमें मैक्स देखना है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो चार्ट देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 218 के आसपास का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे 23 दिसंबर 2022 का मतलब डेट था, जहाँ पे मतलब 218 में ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। बीच में अगर मतलब इसका ऑल टाइम हाई 350 था थोड़ा सा, उसके बाद अभी आज यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक काफी बढ़ चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसका पी रेशो सेम हिसाब से देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। कंपनी का अभी तो पी मतलब ये चल रहा है मतलब 24 के आसपास चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे मतलब कंपनी का पी 29 के आसपास था। ये आप यहाँ पे 26.9 के आसपास था, ठीक है। ये कब था? 14 जुलाई 23, यानी कि लास्ट साल के जुलाई मंथ में ही मतलब ये देखने को मिल रहा था। तो ये ऐसा कह सकते हो कि मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे पी कम होते हुए नजर आ रहा है। तो कंपनी का चार्ट ऑल टाइम हाई पर होकर भी मतलब पी ऑल टाइम हाई पर नहीं है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो वैसे पी मतलब ऊपर के साइड पर ही है अभी भी मतलब, लेकिन एकदम हाई पर नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ना ही मतलब काफी ज्यादा लो पर है, लोअर के साइड पर तो है ही नहीं। पी इसका मतलब अभी आपको हाई पर देखने को मिल रहा है, हाई के आसपास देखने को मिल रहा है, ऐसा भी मतलब कह सकते हो। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स में हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। तो डिविडेंड डेज इंप्रूव हुए हैं, यानी कि जो पैसा आने के लिए, जो पैसा मार्केट से मतलब बिजनेस का जो पैसा रहता है वो मार्केट से आने के लिए पहले 116 डेज लगते थे, तो वो पैसा भी 78 डेज में आ रहा है। तो ये अच्छी बात है। मतलब कंपनी का जो मतलब रोटेशन रहता है, रोटेशन ऑफ कैश रहता है, कैश नहीं बोल सकते, रोटेशन ऑफ मनी जो रहता है बिजनेस का, वो इंक्रीज हो गया, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रेटेड भी मतलब जो जिस जगह पर पहले 208 डेज लगते थे वहां पे अभी 128 डेज लगेंगे ओनली। तो ये भी आप यहाँ पे चीज एक नोटिस कर सकते हो कि कंपनी का प्रोसेस फास्ट हो चुका है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है।
उसके बाद कॉन्स में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नजर आ जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट। ओके, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि मतलब ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मतलब ये लोग डिविडेंड पे आउट नहीं दे रहे। उसके बाद टैक्स रेट इनफ्लो, इनके मतलब टैक्स रेटेड एडजस्टमेंट है इनके इसमें, जो कि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमको देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ पे टैक्स के एडजस्टमेंट रहते हैं ना, वहाँ पे नेट प्रॉफिट मतलब कितना आ सकता है नेक्स्ट टाइम का, ये मतलब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब कब कौन से टाइम पे कौन सा टैक्स स्लैब रहेगा, ये थोड़ा सा मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, लास्ट के 3 सालों में कंपनी ने कम रिटर्न दिया है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। अभी जो अपर सर्किट के बाद अभी ऑल टाइम हाई के आसपास जो स्टॉक आया है, तो उसके बाद शायद ये चेंज हो जाए, लेकिन इसे चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एवरेज परफॉर्मेंस देखा जाता है। एक दिन में 20% भागा तो इससे मतलब कुछ नहीं होता, क्या पता आने वाले 4 दिनों में 5-5% करके गिर जाए, तो सारी ये मतलब आज की एक दिन की तेजी वैनिश हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मतलब आने वाले दिनों में गिरेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इसे यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझो। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये आपको यहाँ पे 2 कंपनीज देखने को मिल रही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फाइनेंशियल, ये बजाज की 2 जो कंपनीज है, ये टॉप पर है। 4,44,377 करोड़ का मार्केट कैप आपको बजाज फाइनेंस का देखने को मिल रहा है। 2,69,839 करोड़ का आपको बजाज फिनसर्व का देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल का अब तक बिजनेस पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, इसी वजह से इसका पी इतना ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए तो हम इसके पी को इग्नोर करेंगे, इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे, क्योंकि मतलब पी इसका हाई ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया तो शायद मतलब सारी चीजें सेटअप हो जाए। बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पे नेट मतलब लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट 3,638 करोड़। बजाज फिनसर्व का देख सकते हो 4,045 करोड़। तो उसके बाद जियो फाइनेंशियल का तो मतलब तब तक छोड़ देते हैं। यहाँ पे अबांस होल्डिंग्स आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 8वें नंबर पर आता है, एक्चुअली एचडीएफसी एएमसी ये जो मतलब 7वें नंबर पर है 78,183 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। 78,000 के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जिसका मतलब मार्केट कैप अबांस होल्डिंग से ज्यादा है, 2031 करोड़ से ज्यादा है। बस हमें कंपैरिजन के लिए यहाँ पे 8वें नंबर पर इसे दिया गया है, तो ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद पीई से कंपेयर करोगे तो इसका 24 देखने को मिला है, एचडीएफसी का 43 है, सेक्टर के जो टॉप प्लेयर है उसका 32 है, 34 है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल का छोड़ देते हैं, चोलामंडलम का 31 है, श्रीराम फाइनेंस का आपको यहाँ पे मतलब काफी कम देखने को मिला है, 14.53 का सिर्फ आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। सेक्टर में सबसे कम अगर किसका है तो श्रीराम फाइनेंस का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एड बाय द वे शायद यही वो कंपनी है जो शायद निफ्टी 50 में अभी ऐड हुई है। मुझे मतलब प्रॉपरली मैंने इस चीज को चेक नहीं किया है, अगर आपको पता है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर इसके बारे में बता देना। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे मतलब लास्ट के 3-6 क्वार्टर देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2020 में 252 करोड़ का सेल हुआ था, वो 259 करोड़ हो गया। उसके बाद 570 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर से मतलब कम हो गया, लिटरली आधे से भी कम हो गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 570 करोड़ का यहाँ पे डायरेक्टली 252 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे मतलब आपको डायरेक्टली सेल्स में मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद 252 करोड़ का 359 करोड़ हो गया, और अभी यहाँ पे 501 करोड़ के आसपास का अभी का सेल्स देखने को मिल रहा है। 501 करोड़ का यहाँ पे मतलब ये इनकम है, इनकम से एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं। 468 करोड़ का इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 33 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 7% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 7% प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आपको 33 करोड़ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम आपको 6 करोड़ देखने को मिल रही है। अदर इनकम क्या रहती है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो अदर इनकम में ऐड किया जाता है, वो अदर इनकम रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में आपको यहाँ पे 13 करोड़ का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन देख सकते हो 0 देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट यानी कि क्या, कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन रहता है, किसी तरह का कर्जा रहता है, उससे रिलेटेड हफ्ते देने पड़ते हैं। लायबिलिटी रहती है, लायबिलिटी रिलेटेड पैसे देने पड़ते हैं, तो वो आपको लोन एंड इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो 33 करोड़ है इसमें ये 6 करोड़ ऐड हो जाएंगे, एंड यहाँ पे 13 करोड़ ये इंटरेस्ट वाले माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में जो होता है वो माइनस हो जाता है, अदर इनकम का जो टर्म है वो प्लस हो जाता है। तो सारी चीजें बढ़ाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 26 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इस पर टैक्स है 8% का। उसके बाद ओके, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, देखो सितंबर 22 में यहाँ पे -5% का टैक्स है, ओके -5% का टैक्स है। उसके बाद यहाँ पे 14% का प्लस टैक्स है, उसके बाद 11%, 14% है, उसके बाद डायरेक्टली 6% और अभी 8%। तो टैक्स स्लैब यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मतलब आने वाला जो
नेट आने वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा उस पर कितना परसेंट टैक्स लगने वाला रहता है, ये हमें पता नहीं रहता। तो इस वजह से हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अंदाजा डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। नेट प्रॉफिट पहले 19 करोड़ था, उसके बाद 15 करोड़, 23 करोड़, 21, 23 और 24। तो ठीक है, इंक्रीज होते हुए तो देखने को मिल रहा है, बीच में मतलब एक ही रेंज में घूम रहा था, लेकिन ठीक है, नेट प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल्स में थोड़ा सा मतलब दिक्कत देखने को मिल रहा है, मतलब एक बार में मतलब बढ़ गया था, अभी मतलब आने वाले क्वार्टर में फिर से एक बार कम ना हो जाए। तो देखते हैं इनके मतलब जो अभी मार्च क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे उसमें हमें यहाँ पे जरूर इनके बारे में डेटा चेक करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक साल का डेटा देखेंगे। जो हमने ऊपर देखा वो एक मतलब एक एक क्वार्टर का डेटा था, मतलब अभी हम यहाँ पे एक साल का डेटा देखेंगे। 4377 करोड़ के आसपास का 2019 में यहाँ पे सेल हुआ था, वो 2700 हो गया अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद 1300 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली मतलब मार्च 22 तक यहाँ पे इनका सेल्स आपको मतलब डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2023 में 1163 करोड़ का इनका मतलब सेल हुआ था। अभी का जो मतलब अब तक का चल रहा है 1682 करोड़ के आसपास का सेल चल रहा है, 3 क्वार्टर मिला के। अभी 4th क्वार्टर का आने के बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्योंकि अभी मतलब इसका यहाँ पे टीटीएम का डेटा नहीं आया है, तो इसके साथ हम यहाँ पे ज्यादा कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप सेल्स में देख सकते हो, सेल्स में मतलब गिरावट थी, गिरते गिरते अभी फिर से यहाँ पे बढ़ गया है, और शायद आने वाला जो नंबर है वो मतलब इससे भी मतलब बेटर आ सकता है। अभी मार्च के क्वार्टर में क्या प्लस माइनस होता है उस पर भी मतलब चीजें डिपेंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। टैक्स स्लैब में फिर से दिखा देता हूँ 6%, 7%, 7%, 7%। तो क्वार्टरली में मतलब यहाँ पे टैक्स स्लैब में काफी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देख सकते हो, और यहाँ पे सेम है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब एक साल के जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसमें मतलब थोड़ा सा टैक्स स्लैब कांस्टेंट है 6%, 7% के आसपास, लेकिन जो ये है क्वार्टरली है, क्वार्टरली में यहाँ पे आपको टैक्स रेट में काफी सारी चेंजेस देखने को मिले। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट भी मतलब कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा था, 53 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट था, फिर 31 करोड़। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 26 और अभी 10 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 36, 39, 46, ओके 62, 70 और अभी 91 के आसपास। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज मतलब अच्छी खासी इन्होंने मतलब ये करके रखी है कि वो नेट प्रॉफिट में मतलब क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ईयरली भी नेट प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज हो रहा है। बाकी सारे मतलब कुछ एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ठीक है कि मतलब अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन एडजस्टमेंट गलत तरीके वाली नहीं होनी चाहिए, ये भी मतलब काफी एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर भारी कर्जा है, 134 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी का काम तो एनबीएफसी वाला करती है, रियल एस्टेट वाला करती है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेट वाला करती है, प्लस क्या था फार्मास्यूटिकल रिलेटेड भी कुछ था, एंड इन्वेस्टमेंट वाला भी करती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के ऊपर ये कर्जा काफी ज्यादा आपको देखने को मिला है। 134 करोड़ का कर्जा रहना यानी कि बहुत मतलब हेवी चीज है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 583 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को अपना कर्जा कम करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कर्जा ये काफी ज्यादा हेवी है। इनका मतलब इनका काम ही मतलब पैसों से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कर्जा का ये जो अमाउंट है ये जितना मतलब कम रहेगा उतना अच्छा रहता है। उसके बाद फिक्स एसेट में आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, 27 करोड़ के पहले थे, अभी यहाँ पे हो चुके हैं 20 करोड़ के आसपास के। बाद शायद हमने रिजर्व नहीं देखे, तो यहाँ पे आप रिजर्व देख सकते हो, पहले 370 करोड़ के आसपास के रिजर्व होते थे, एंड वो अभी हो चुके हैं 866 करोड़ के आसपास के, यानी कि मतलब रिजर्व में इंक्रीज हुआ है 300 का 400, 500, 600, 800। तो ये कुछ आपको इस टाइप में देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। यहाँ पे प्रमोटर्स में देख सकते हो, ओके बाय द वे इसमें एफआईएस भी है, ठीक है। प्रमोटर 72% के आसपास पहले होल्ड करते थे, अभी 71.94% है। थोड़ा सा माल प्रमोटर ने अपना यहाँ पे बेचा है। एफआईएस देख सकते हो 11.25% के आसपास है, एफआईएस ने 11.58% अभी होल्डिंग की है, एफआईएस ने खरीदा है। उसके बाद डीआईएस यहाँ पे 1.48% है, जो कि अभी जीरो हो चुके हैं। डीआईएस ने यहाँ पे अच्छा खासा माल बेचा है। म्यूचुअल फंड एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड वाले, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड एंड जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक यहाँ पे 15.19% के आसपास का पहले पब्लिक के पास था, अभी वो 16.48% के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स में कौन कौन है ये अभी हम यहाँ पे देखने को मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अभिषेक पी बंसल, जो इनके पास 71% का मतलब पूरा का पूरा हिस्सा है। उसके बाद श्रीराम अभिषेक बंसल, तो ये इनके पास यहाँ पे कुछ हिस्सा है 0.75 का, ठीक है। तो ये जो दो नेम है ना, इनको मतलब इनके बारे में आपको नेट पर सर्च करना चाहिए, गूगल पर सर्च करना चाहिए। इनके बारे में आपको मतलब ये दो लोग है, यही आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी, प्रमोटर्स में, कंपनी के मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी मतलब इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यही लोग कंपनी चलाते हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हमेशा सर्च करना चाहिए। लिंक्डइन पर भी आप इन नेम्स को सर्च कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन पर ज्यादा मतलब प्रोफेशनल डिटेल्स देखने को मिलते हैं कि मतलब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना इन एक्सपीरियंस है, जॉब कौन से जॉब रोल पर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब लिंक्डइन पर देखने को मिलती है।
उसके बाद एफआईज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कौन कौन यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है। तो स्कोटिबिक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ये आपको देखने को मिलता है, मावी इंडिया फंड, उसके बाद एस्ट्यूट इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एक्सिलियन जनरल ट्रेडिंग, एडियोस इंडिया फंड, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो आप यहाँ पे मतलब करेक्ट कर लेना, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये कुछ यहाँ पे नेम से जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। उसके बाद डीएस में देख सकते हो फाउंडर्स कलेक्टिव फंड, ये यहाँ पे अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आएंगे सीधा यहाँ पे इस पर मतलब थोड़ा सा हम गूगल का चार्ट पैटर्न देखेंगे। लास्ट का मतलब मैं मैक्स यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे 23 दिसंबर 2022 का फर्स्ट डेट देखने को मिला है। 2016 मतलब 216 रुपए उस टाइम का प्राइस था, एंड वहां से लेकर अगर अभी तक 86% का जंप देखने को मिला है। बीच में स्टॉक गिरा भी था, अगर वहां से लेकर अब तक मतलब देखेंगे तो 122% की रिटर्न से अगर किसी ने बाय ऑन डिप वहां पे क्या होगा, लेकिन लगता है कि मतलब अगर कोई है उस टाइप वाला तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद वनडे की रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, वनडे में यहाँ पे 20% के अप्रॉक्स रिटर्न है आज के। उसके बाद 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 44% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक महीने का बात करोगे तो यहाँ पे 32.58% के आसपास के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 16.14% के रिटर्न से। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 21.90% के आसपास के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करोगे तो 86% के हैं, 5 साल की बात करोगे तो 86.67%। अभी इस कंपनी को लिस्ट होकर 5 साल नहीं हुए, तो इस वजह से मैक्स में भी आपको यहाँ पे सेम ही रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट पर हम यहाँ पे आ चुके हैं आवाज होल्डिंग। तो ये यहाँ पे ग्लोबल में कंपनी कहाँ पर प्रेजेंस है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मतलब यहाँ पे इंडिया ये रहा, यहाँ पे इंडिया में मतलब शायद महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 जगह पर यहाँ पे कंपनी है ग्लोबल में। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है प्लेसेस जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या क्या करते हैं, तो डाइवर्सिफाइड है ये ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकिंग, गोल्ड रिफाइनिंग रिलेटेड काम करते हैं, एनबीएफसी रिलेटेड काम करते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग, तो काफी मतलब हर सेक्टर में घुसे पड़े हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। ओके, तो ये शायद ये नीचे नहीं जाता, वेबसाइट इतना ही है। यहाँ पे मेनू पर क्लिक करना पड़ेगा, अबाउट पर एक क्लिक करके देख लेते हैं। अबाउट अवांस ग्रुप, अबाउट और कंपनी ग्रुप स्ट्रक्चर, डायरेक्ट सब्सिडीज, विजन, ठीक है। डायरेक्ट सब्सिडीज एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अवांस प्राइवेट ये कुछ आपको सब्सिडीज इनके देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें शायद मतलब अलग अलग रहेंगे, ठीक है। हांगकांग में है, लंदन में है, दुबई में है, मॉरिशस में है, दुबई में है, तो ये सारी सब्सिडीज है। मतलब इनके आप चाहे तो मतलब स्क्रीनशॉट लगाकर ले लो। उसके बाद हम यहाँ पे ये अवांस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का मतलब डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एसएमई रिलेटेड नाम देखने को मिल रहे हैं। एंड अवांस एग्री वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें भी आपको कुछ सब्सिडीज देखने को मिल रही है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अवांस एग्री इंटरनेशनल लिमिटेड। उसके बाद शांघाई इलान ट्रेडिंग को लिमिटेड जो कि चाइना में है, कॉर्पोरेट एवेन्यू सर्विस लिमिटेड जो कि लंदन में है, तो ये इनके कुछ स्टेप डाउन सब्सिडीज देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अबाउट में फिर से, अबाउट अबांस ग्रुप जो कुछ है हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अबाउट में देख सकते हो वी आर ग्लोबली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विस, गोल्ड डिफाइंड, तो ज्वेलरी काफी काम करते हैं ये लोग, वेयर हाउस रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट रिलेटेड। ओके, फाउंडेड बाय यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर अभिषेक बंसल, ठीक है, वो लीड टू ग्लोबल टीम ऑफ ओवर 300 पीपल ऑपरेटिंग ग्रोइंग बिजनेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, शांघाई, हांगकांग, मॉरिशस एंड सिंगापुर, ठीक है। तो 300 लोग इनके पास काम करते हैं, 300 एम्प्लॉइज है इनके पास। एंड यहाँ पे जो मैंने अभी नाम पढ़े ना, वो उतनी जगह पर यहाँ पे आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। इंडिया, फिर से पढ़ लेता हूँ, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, शांघाई, हांगकांग, मॉरिशस एंड सिंगापुर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी अबाउट, ओके, अबाउट आवर कंपनी, इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। एनबीएफसी बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है, एजेंसी बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है, स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड कुछ है। उसके बाद कैपिटल एंड अदर बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है, चाहे तो इसको मतलब पढ़ सकते हो आप। हमें यहाँ पे कुछ और भी चीजें चेक करनी है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओके, बाय द वे ये तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, इसका मैं स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना चाहूंगा। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने मतलब एक अच्छे पैटर्न में दिया है, ठीक है। अवांस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, उसके बाद अवांस एग्री वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक, किसके नीचे कौन है, किसके पास कितना होल्डिंग है, क्या सारी चीजें है, ठीक है। तो यहाँ पे अवांस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये उसके बाद यहाँ पे किसके पास कितना होल्डिंग है, ये सारी चीजें मतलब जो कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतने सारे इनके बिजनेसेस है, इनके सब्सिडीज है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि इन्होंने
मतलब एक अच्छे तरीके से ये किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब अभिषेक बंसल जो कि मतलब यहाँ पे मेन ओनर है कंपनी के, इनके पास यहाँ पे कितना हिस्सा है, तो एबी एंड पीजी, तो इनके पास यहाँ पे 72% का हिस्सा है। उसके बाद पब्लिक के पास यहाँ पे 26.29% का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे अवेंस एग्री वेयर हाउसिंग, इसमें क्या है, एएचएल का यहाँ पे 99% का हिस्सा है, एबी का यहाँ पे अभिषेक बंसल यानी कि एबी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनके पास यहाँ पे 0.01% का हिस्सा है। एएचएल यानी कि क्या, अब ये होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है, ये जो मतलब अवेंस ग्रुप है ना, तो अवेंस होल्डिंग लिमिटेड ये है यहाँ पे एएचएल, इनके पास 99% का हिस्सा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भाविका ठक्कर का भी नाम देखने को मिल रहा है 0.2%, किसमें, आवास इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। उसके बाद आवास फाइनेंस, अवेंस कैपिटल्स, उसके बाद कॉर्पोरेटेड रेवेन्यू सर्विस, तो ये इनके सारी सब्सिडीज है। और यहाँ पे किसका कितना हिस्सा है ये आपको यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है, कौन से सब्सिडीज में किसका कितना हिस्सा है। मेन पर्सन यहाँ पे यही है अभिषेक बंसल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमें प्रोमोटर्स में भी देखने को मिला था। उसके बाद आईपीओ रेटेड ये चीज है, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्वेस्टर्स डेस्क चाहे तो देख लेना। तो यहाँ पे करियर और कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे बिजनेसेस के बारे में तो ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बस लिखा हुआ है कि गोल्ड रिलेटेड काम करते हैं कुछ, और ये बाकी रिलेटेड काम करते हैं, एनबीएफसी रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब कौन कौन सी कंपनी से, मतलब कौन कौन से सब्सिडीज है, एंड यहाँ पे कहाँ कहाँ पर ग्लोबली काम करते हैं, ये यहाँ पे कुछ चीजें इतनी ही देखने को मिल रही है। तो ये था ये अवेंस होल्डिंग लिमिटेड एक मतलब इस रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ सारी चीजें ट्रैक करे, कुछ एनालिसिस करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मतलब इससे रिलेटेड अवेयरनेस पता चले लोगों को कि मतलब 20% से स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग है, तो ये मतलब चेक करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से अगर आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, एंड उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चाहे तो आप यहाँ पे मतलब वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का अकाउंट आप वहां से ओपन कर सकते हो। तो इस वीडियो को बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।